दोस्तों, एक पीसी बिल्ड की टेस्टिंग के लिए बार बार रिक्वायरमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि ये जो पीसी है ये 9,000 रुपए के आसपास में बिल्ड हो जा रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कई सारे लोगों ने बार बार इस पर जो है सवाल किए, कमेंट आए। मुझे लगा इसको टेस्टिंग करना चाहिए ताकि सभी लोगों को इसका जवाब मिल सके। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये i5 सेकेंड जनरेशन के साथ में GT 740 की बात की जा रही है। इसी पीसी को हम लोगों ने बिल्ड किया है। अगर सिर्फ i5 सेकेंड जनरेशन iGPU के साथ में देखना है तो वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन उसी पर फिर कमेंट आने लगे कि GT 740 लगाइए, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या गेमिंग की जा सकती है, क्या वीडियो एडिटिंग की जा सकती है, कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसके बारे में बताइए। तो वीडियो बिल्कुल उसी के जवाब में होने वाली है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले प्रोसेसर i5 का सेकंड जनरेशन हम लोगों ने यूज किया हुआ है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग लगाएंगे H61 मदरबोर्ड कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो ये 1000 रुपए के आसपास में आता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मदरबोर्ड की बात करें तो 1200 रुपए का आ जाता है कंसिस्टेंट का, कोई सा भी 1100-1200 रुपए के अंदर ही आता है। इसके ऊपर जो है M.2 NVMe डायरेक्टली लग जाता है, सही परफॉर्मेंस निकल करके आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है SSD हम लोग इसके ऊपर कंसिस्टेंट का ही लगा रहे हैं, 256 GB, इससे कम नहीं लगाना है। काफी लोग 128 GB लगाते हैं, लेकिन विंडोज 11 अगर चलाना है तो 256 GB जरूर लगाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा यूज करेंगे वो फुल होने लग जाता है, फिर परफॉर्मेंस आपका नहीं निकलता है। बाकी रैम की अगर हम लोग बात करें तो 2 कंसिस्टेंट का 4 GB लगा रहे हैं, जो कि 350 रुपए का एक आता है, 700 रुपए का दोनों पड़ जाता है। तो ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। 2 स्टिक जब आप लगाते हैं तो इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस नजर आता है, अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी जो है पावर सप्लाई की बात करें तो एंट वैल्यू का इको हम लोग लगा रहे हैं, 400 वाट की पावर सप्लाई बहुत है इसके लिए। एंटी स्पोर्ट का भी लगा सकते हैं, 400 वाट 1100 रुपए का पड़ेगा, ये 700-800 रुपए का पड़ता है। 450 वाट ब्लैक सीरीज लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जेब्रोनिक्स का 700-800 रुपए में मिलता है, ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम GT 740 की बात करें तो 3200 रुपए में आ जाता है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। इसके साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं। कैबिनेट की बात करें तो ये 800-900-1000 रुपए में आ जाता है। फ्रंटेक का बहुत सारे मॉडल है, हम लिंक देंगे, वहां से आप देख पाएंगे। ये टोटल बिल्ड करेंगे तो करीब 9000 के आसपास में बिल्ड हो जाएगा और बेसिक वर्क के लिए ही सही है। हम लोग बेसिक वर्क नहीं, जैसे MS ऑफिस वगैरह बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, गेमिंग्स करते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस रहता है, एक्चुअल वीडियो इस पर होने वाली है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए। यहाँ पर Intel Core i5 का जो है i5 2500 प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। साथ में GPU की बात करें तो यहाँ पर GT 740 लगा हुआ है। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने Corel 2021 की एक हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया, फोटोशॉप 2021 का एक हैवी फाइल ओपन किया, साथ में प्रीमियर प्रो को ओपन किया। MS ऑफिस हम लोगों ने स्किप किया क्योंकि वो तो चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर भी सिंगल करके हम लोगों ने ओपन नहीं किया, क्योंकि 4 कोर 4 थ्रेड्स का है, तो ये तीनों को ही हमने एक साथ ओपन किया। उसके बाद ट्राई करने की कोशिश हमने किया तो उसके अंदर Corel Draw थोड़ा लैग कर रहा था, फोटोशॉप बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा था, प्रीमियर प्रो का चलना बिल्कुल भी मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। बाकी अगर हम उसको बंद करते हैं तो Corel Draw एंड फोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा बूस्ट आपको मिलेगा। बाकी अगर सिंगल करके चलाते हैं तो अच्छा काम करेगा। अगर आपको यही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही तो आप Corel Draw एंड फोटोशॉप अगर आपको चलाना है तो थोड़ा सा लोअर वर्जन पर जब आप जाएंगे तो ये सही सपोर्ट करने लग जाएगा। तो अगर आप बजट बहुत ही कम है, ये चीजें चलानी है, तो थोड़ा सा लोअर वर्जन में आपको रहना होगा। ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन में बहुत सारे टास्क हम लोगों ने ओपन किया, सारी चीजें देखा, कुल मिला जुला करके परफॉर्मेंस ऑनलाइन में ठीक ठाक रहा। लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें ही तो वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मिला जुला करके इसको बिल्ड करने से बेहतर ये होगा कि आप i7 का 3rd जनरेशन या फिर i7 का 4th जनरेशन विदाउट GPU आप उसको जो है बिल्ड कर लीजिए। वो भी करीब 9 से 10 हजार रुपए का बनेगा, कोई GPU नहीं लगाना है, उससे इसका परफॉर्मेंस जस्ट डबल हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। Corel Draw Photoshop 2021 में भी बहुत अच्छे से चलता है, किसी भी GPU की जरूरत नहीं होती है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मिला जुला करके क्या कंक्लूजन रहने वाला है, हम गेम्स की भी बात कर लेते हैं, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, फिर कंक्लूजन की बात करेंगे कि सही क्या रहने वाला है। तो ये वाली जो टेस्टिंग है, मतलब ये जो हमारा प्रोसेसर और GPU कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं है। तो जिस टाइप से अगर देखा जाए 740 की परफॉर्मेंस और i5 का सेकंड जन का, तो ये बिल्कुल भी गेमिंग के लिए तो केपेबल नहीं है, क्योंकि GT 740 में हमारा DirectX 12 नहीं मिलता। तो DirectX 12 ना मिलने की वजह से हमारी जो मेन AAA टाइटल्स थी वो तो कैंसिल हो ही गए हैं। जैसे कि हमारा हो गया GT 5 इनहैंस वर्जन, हॉगवर्ट्स लेगेसी, रेड डेड रिडेम्पशन, PUBG, ये सारी चीजें तो कैंसिल हो गई और बची हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 गेम, जो कि हमारी काउंटर स्ट्राइक 2 और है हमारी फ्री फायर। अब देखते हैं इन दोनों में से हमारी कौन सी गेम चलने वाली है, कौन सी गेम नहीं चलने वाली है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में चालू करी काउंटर स्ट्राइक 2, मतलब हमने लो सेटिंग पर ही चालू करने की कोशिश करी थी, थोड़ी सी चली, फिर हमने जैसी थोड़ी सी भी सेटिंग्स हमने चेंज करी तो गेम वहीं पर
सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा दी, और यही 2-3 बार हुआ, जिसकी वजह से हमारी गेम तो ये चलने लायक ही नहीं रही यार पूरा। और जो चल भी रही थी ना, जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में चल भी रही थी, उसके जो FPS थे वो 15 से 20 के थे, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल तो नहीं थे, और मतलब और क्या बेकार ही थे यार। फालतू में इस गेम को तो इस पीसी पर खेलने के लिए छोड़ दो। तो नेक्स्ट गेम जो हमने चालू करी थी वो थी हमारी फ्री फायर। तो फ्री फायर हमारी सिर्फ और सिर्फ CPU इंटेंसिव गेम है, वो GPU का बिल्कुल भी यूसेज नहीं लेती है। तो जो हमारा GT 740 है उसका तो कोई काम ही नहीं है फ्री फायर के अंदर। तो हमारा जो i5 का सेकंड जनरेशन है वो बिल्कुल भी फ्री फायर को नहीं झेल पाएगा। तो फिर भी हमने चालू करने की कोशिश करी, स्मूथ सेटिंग पर हमने रखा, और प्लेबल तो नहीं थे। अगर आप लोग 1 वर्सेस 1 का मैच खेलोगे तभी जाके इसको प्ले कर पाओगे, लेकिन अगर आप मतलब कोई BR रैंक खेलो या BR का फुल मैप मैच खेलो या फिर 4 वर्सेस 4 कस्टम खेलो, तो ये सब के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना, और आप लोगों को खेलना ही है गेम, तो ये वाली मशीन तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फालतू में अपना पैसे वेस्ट मत ही करना। तो इस गेम टेस्ट में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i5 सेकंड जनरेशन यानी कि 2500 के साथ में GT 740, जो कि आप लोगों ने देखा मिला जुला करके। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये पीसी बिल्ड करना सही नहीं है जिस बजट में ये बनेगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर बिल्ड करना ही है 9 से 10 हजार रुपए के अंदर, तो आप i7 का 3rd जनरेशन, i7 का 4th जनरेशन, इन दोनों के अंदर जो है आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उसी बजट के अंदर काफी अच्छा पीसी बिल्ड होगा और काफी अच्छे लेवल से काम कर पाएंगे। उसके ऊपर अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, कोई आगे चल करके कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेसर आज के रेट में विंडोज 11 के लिए सही नहीं है, इसको ना बिल्ड करें। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या रहने वाला है। बाकी आप लोगों को खुद समझना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। हम लोगों ने टेस्टिंग सभी की दिया हुआ है और अपना कंक्लूजन, अपना सजेशन भी हम लोग देते हैं, ताकि आप लोगों का जो पैसा है वो सही जगह लगे। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।